दिल दहला देने वाली और दिल को झकझोर कर देने वाली चिट्ठी भी आई है। 17 साल की कृति त्रिपाठी ने पत्र लिखकर सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है और अपने माता पिता को कोसा है, जिन्होंने जबरन कृति को विज्ञान पढ़ने को मजबूर किया। कृति ने 28 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी। चैलेंज दे रहे ना, पूरी खुली चुनौती दे रहा हूं, तेरी जितनी मानता है दिखा दे, नचा के रख दूंगा। इस साल जेई 27 मई को होगा और रिजल्ट्स 6 जून को आएंगे। इन चेहरों को याद रखिए, ऑल इंडिया टॉपर्स यही होंगे। आप में से आधे निकल जाएंगे, मैं इससे डबल यहां ला के रखूंगा। फील्ड का डॉन हूं मैं, इस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री का। कोटा फैक्ट्री, हाँ, वो जगह जहाँ हर एस्पिरेंट जाना चाहता है। हर एस्पिरेंट को वो चीज़ होती है, वो चीज़ अट्रैक्ट करती है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरी एक टॉप रैंक आ जाएगी, मैं सिलेक्शन मेरा हो जाएगा इस एग्ज़ाम में, मैं एक अच्छे कॉलेज में पहुँच जाऊँगा। कोटा को बहुत करीब से देखा यार मैंने। इतने एक टॉपर स्टूडेंट से लेके, एक एवरेज से लेके, एक सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा, सबको मैंने देखा है। और वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, मिथ्स हैं और रियलिटी है, वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक एवरेज बंदा जो कि कोटा जाता है, उसकी लाइफ पता है कैसे होती है? जब वो पहले दिन कोटा पहुंचता है तो और पोस्टर में देखता है कि AIR 1, AIR 2, सोचता है अगला फोटो तो मेरा ही लगने वाला है यहाँ पर। लाखों बच्चे कोटा जाते हैं और उनमें से कुछों को मिलता है टॉप बैच एंड बाकियों को मिलता है लोअर बैच, जिसमें एकदम बेकार टीचर्स होते हैं। उस लेवल के टीचर्स जो आपके गली मोहल्ले और आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे। क्या आप उस लिए गए थे कोटा? तो पहला झटका तो वहाँ लगता है। फिर होता है आपका पहला रिव्यू टेस्ट, दूसरा रिव्यू टेस्ट, तब आपके होश उड़ जाते हैं जब आपकी हज़ारों में रैंक आती है। 6 महीने बीतते हैं, फिर भी आप सोचते हो नहीं यार अभी बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा। 6 महीने बीतते हैं, आपका बैकलॉग होना शुरू हो जाता है। तब आप उस टॉप रैंक से आप आ जाते हो कि यार मेरा 500 1000 के अंदर ही रैंक आ जाए, काफ़ी है यार, ठीक है ना, बस 1000 के अंदर मेरी रैंक आ जाए। उसके बाद में 1 साल बीत जाता है और तब पूरा आपका 11th बर्बाद हो गया रहता है और आप इस कन्फ्यूजन में रहते हो कि मैं 11th का बैकलॉग कैसे क्लियर करूँ, 12th की तैयारी कैसे शुरू करूँ और साथ साथ में रिवीजन कैसे करूँ। ठीक है, फिर भी आपको कई लोग आके होप्स दिखाते हैं कि हाँ 1 साल बचा, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर आपका 6 महीना बीत जाता है और फिर आप 1000 रैंक से इसी उम्मीद में आ जाते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए भाई, उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और जब 12th खत्म होता है और आपके बोर्ड एग्जाम आते हैं, तब वो बच्चा बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान मेरा बोर्ड एग्जाम पास करवा देना यार, जेई वेई और नीट वीट तो गया भाड़ में, मेरे को बोर्ड एग्जाम में पास करा देना। तो सोचो एक बंदा जो कि एक इतने बड़े सपने के साथ कोटा जाता है या कहीं भी जाता है, इनफैक्ट ये सिर्फ कोटा के बारे में नहीं है, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ये उन सारे सिटीज़ के बारे में। तो उतने बड़े ड्रीम से सिर्फ बोर्ड में पास होने तक की नौबत के लिए वो प्रे कर रहा होता है, ऐसी उसकी हालत हो जाती है। तो अच्छा तो दूर की बात है, उल्टा बुरा हो जाता है उसके साथ में। वो यहाँ से यहाँ पहुँचने के बजाय यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अगले 2 साल में ऐसा बिल्कुल भी ना हो, आप यहाँ से यहाँ पहुँचो यार, तो इस वीडियो को देखना और जो भी रियलिटी है कोटा के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कोटा की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। कोटा में जैसा जिन लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, तब कोटा का बहुत नाम था 1980s में, जब बंसल सर वहाँ पर पढ़ाया करते थे, तब रियल कोटा हुआ करता था, तब वहाँ रियल सिलेक्शन हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में कोई सिलेक्शन नहीं है वहाँ। आप जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था, समझ लो कि वहाँ एक सेंटर, मतलब पूरे उस कोचिंग में 4000 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसमें से सिर्फ 200 बच्चों का या 250 बच्चों का सिलेक्शन होता होगा। टॉप रैंक छोड़ दो, टॉप रैंक को छापने के लिए उनके पास तो 1 या 2 ही बच्चे होते थे, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है? 200-250, और इतने हज़ारों बच्चे वहाँ पर जाते हैं। तो पहली रियलिटी तो ये है। तो भैया कोटा जाऊँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा अगर ये सोच के कोटा जा रहे हो तो कभी भी मत जाना, क्योंकि सिलेक्शन होना रहता तो सबका सिलेक्शन होता। नेक्स्ट रियलिटी आती है, इतनी गंदी रियलिटी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि बैच का जो सिस्टम है वहाँ पर बहुत परेशान करते हैं बच्चों को बैचेस के कारण। सिर्फ टॉप के कुछ बैचेस होते हैं, सिर्फ उन पे बेस्ट टीचर्स दिया जाता है, बेस्ट रिसोर्सेज दी जाती है, लेकिन जो नीचे के बैचेस होते हैं उनमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। टीचर्स इतने लो क्वालिटी के टीचर्स होते हैं जिन्होंने खुद कभी उस एग्ज़ाम को सामने से देखा तक नहीं है, क्रैक तो दूर की बात है, ठीक है, खुद गवर्नमेंट किसी कॉलेज से आके तुमको वहाँ पर पढ़ाते हैं वो लोग। तो क्या आप लाखों रुपए की फीस दे करके ऐसे टीचर से कोटा में पढ़ने के लिए गए थे? एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉलो करते हैं, टॉपर्स आर देयर रैंकर्स एंड एवरेज स्टूडेंट्स आर देयर बैंकर्स। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वहाँ सिर्फ उनका जेब भरते हैं और बाकी जो टॉपर होते हैं वो तो फ्री में पढ़ रहे होते हैं यार वहाँ पर। तो एक बच्चा जो जिसके में शायद
पोटेंशियल है उसको आप अच्छे टीचर्स ही नहीं दोगे, अच्छे रिसोर्सेस ही नहीं दोगे, तो वो बेचारा आगे कैसे बढ़ेगा। वहाँ पर बैच टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पे आपको आगे प्रमोट किया जाता है, लेकिन उनमें भी उसका सिस्टम बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही बेकार सिस्टम है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि फिर दूसरे बैचेस में जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये भी एक बुरी चीज़ है। वहाँ पर तुम्हारी इतनी बेइज्जती की जाती है, अगर तुम लोअर बैच का होकर टॉप बैच में बैठे हुए मिले तो अगर तुम पकड़े गए इतनी बेइज्जती की जाती है। मतलब बच्चों को वहाँ इतना ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर किया जाता है जिसका कोई लिमिट नहीं है यार। मैं कौन से बैच में था, होपफुली जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने NTSC क्लियर किया था, तो हमारा एक स्पेशल बैच था 50 बच्चों का, जिसमें कि जितने बच्चों ने भी NTSC क्लियर किया है उनको रखा गया था। उसके बाद उस बैच को डिसॉल्व कर दिया गया था, तो मैं सेकंड नंबर के बैच में पहुंच गया था एंड 12th आते आते मैं फर्स्ट बैच में पहुंच गया था। सेकंड चीज़ आती है, पढ़ने के लिए भी सारा सुख साधन है लेकिन बिगड़ने के लिए भी सारी फैसिलिटीज़ है। वहाँ आपको कैफ़े में बैठ के अगर PUBG खेलना हो तो उसके पूरे इंतज़ाम है। अगर आपको रात में बियर और सिगरेट और यही सब करना हो, ड्रग्स, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। अगर आप एक अपना अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं अपने आसपास में तो आप वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगड़ना चाहते हो तो वहाँ उसकी पूरी चांसेस हैं। कोटा जो है वो एजुकेशन हब हुआ करता था, लेकिन आज मैं उसको बोलूँगा वो एक बिजनेस हब है, क्योंकि वहाँ पर सारे कोचिंग का मिला के 1500 से 1600 करोड़ का टर्नओवर है। पूरा बिजनेस गेम बन के रह चुका है आज के डेट में कोटा। अगली डार्क और डर्टी रियलिटी आती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपस में कंपटीशन। एक हेल्दी कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ वहाँ पर माफिया बन गए, पूरे के पूरे कोचिंग माफिया, जिन्होंने सब कुछ खरीद के रख लिया है। बस टीचर यहाँ से यहाँ खरीदते हैं, यहाँ से यहाँ बेचते हैं, किसी कोचिंग को बर्बाद करने के लिए अलग अलग टाइप की साजिश रचते हैं। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले सकता क्योंकि आप जानते हो कि फिर नाम लेने से मेरे ऊपर ही उल्टा यहाँ पर केस कर देंगे, तो नाम मैं नहीं लूँगा। ये सारी चीज़ें आपको भी पता होगी अच्छे से। लेकिन टीचर को खरीदना, बेचना और यही सारी चीज़ें, वहाँ पूरा बिजनेस है ना। वहाँ बच्चों का भला कोई नहीं चाहता, वहाँ सिर्फ पैसा चाहते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने टॉपर्स होते हैं ना अलग अलग एग्जाम के क्लास 10th के बाद, इन लोग की नज़र उसी में होती है। और ऐसे ये तो मैंने बताया नॉर्मल बैचेस में, मैं था नॉर्मल बैचेस में फर्स्ट में था। उसके ऊपर और 2-3 बैचेस आते थे जिसमें कि स्पेशल बच्चों को रखा जाता था। पूरे ऑल ओवर इंडिया से इन लोग लेके आते हैं सिलेक्ट करके, और इन लोग जानते कि वही बच्चे इनको टॉप रैंक्स ला के देंगे। तो बाकियों को तो इन लोग जैसा पढ़ा रहे, लेकिन उन स्पेशल लोगों पर इतना ज़्यादा फोकस दिया जाता था क्योंकि ये जानते हैं कि अगर 10-15 बच्चे भी टॉप रैंक ले आए तो इनका ही फोटो छापेंगे और हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो ये ऑलरेडी बच्चों को सिलेक्ट कर लेते पूरा ऑल ओवर इंडिया से, और फिर इन्हीं को और घिस घिस के इनको ही सोना चांदी से डायमंड बना देते हैं। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर का लड़का जो बहुत ज़्यादा सपने लेके गया था, उसके सपने एट द एंड चूर चूर होके ख़त्म हो जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मुझे याद आई जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था। पहली चीज़ ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा लुभाते हैं। जब आप इनका एंट्रेंस का टेस्ट दोगे ना, तब ताकि आप एडमिशन ले लो, इसलिए ये आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर करेंगे। 40%, 50%, इवन 100% आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर देंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो टॉपर हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा बैच मिलने वाला है और मैं आगे जाके टॉपर बनूंगा। तो ये आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, और उसके बाद आपका 11th मेजॉरिटियों का ख़राब हो जाएगा। तो ये इनकी साजिश होती है। तो ये क्या करते हैं, शुरू में तो आपसे 40-50 हज़ार ही लेते हैं, लेकिन 12th में जाके वो फीस को वो लोग 1.5 लाख रुपए कर देते हैं, और तब आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। ये स्कॉलरशिप डिटरमाइन होती है जितने आपके रिव्यू टेस्ट होते हैं साल भर में, और उन रिव्यू टेस्ट में डेफिनेटली मेजॉरिटी के एकदम बेकार ही नंबर आते हैं। और इस तरीके से उन लोग पूरा एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बना के रखें ताकि शुरू में तो हम 50 हज़ार रुपये लेके इनका एडमिशन ले लें, लेकिन बाद में इनसे 1.5-2 लाख रुपए लेके पूरा का पूरा वसूली कर दें। और दूसरी बात आती है कि जैसे ही लोग टीचर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, वो तो एक लेवल है। दूसरा चीज़, ये लोग रैंकर्स को भी खरीदते हैं। ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि दूसरे कोचिंग से कोई टॉपर आया, कहीं से भी कोई टॉपर आया तो उसको 1 करोड़ रुपये दे के, 2 करोड़ रुपये दे के उसको खरीद लिए और अपने कोचिंग में उसका बस फ़ोटो छाप दिए। तो इस लेवल पर स्कैम चल रहा है वहाँ पर। अब फाइनल बात करता हूँ कि कोटा में आपका टोटल एक्सपेंस कितना होता है। तो आप एक बहुत ज़्यादा आप नॉर्मल लाइफ लीड करते हो, बहुत ही एक नॉर्मल से हॉस्टल में रहते हो, नॉर्मल खाना खाते हो, तो आपका मिनिमम खर्चा लगेगा 4 से 5 लाख रुपए 2 साल का। और अगर आप थोड़ी सी भी स्टैंडर्ड अच्छे से लीड करना चाहते हो तो आपको 7-8 लाख रुपए, और थोड़ा और अच्छा लीड करना चाहते हो तो 10 से 12 लाख रुपए आपका खर्चा होगा टोटल। तो क्या भैया मुझे कोटा जाना चाहिए? इसका आंसर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए। आप देखो कि आपके लोकेलिटी में कौन से कोचिंग्स है। देखो रियलिटी यही है कि हमको कोचिंग तो जाना ही पड़ेगा अगर अपने को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। तो इसमें कोई वो ही नहीं है। लोग बोलते हैं ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन एक सबको पता ऑनलाइन क्या चीज़ है, ऑफलाइन क्या चीज़ है, दोनों में फ़र्क होता है। तो आप देखो आपके एरिया, लोकेलिटी, सिटी में अगर कोई अच्छा कोचिंग है,
आप अपने पेरेंट्स के अंडर में रह के आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोटा से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, कोटा का सिलेक्शन हर साल ड्रॉप होते जा रहा है। तो आप अपने सिटी में रह करके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। प्लस उस ऑफलाइन कोचिंग के साथ में ऑनलाइन इतने बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि आप दोनों के मिक्सचर से आप बहुत अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकते हो। पर अगर आपको फिर भी कोटा जाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पर कौन सा बच्चा सक्सेसफुल होता है, जो रोज़ का काम रोज़ करता है। सिर्फ जितना कोचिंग में बताया जाए उतना कर लो, रोज़ जितना होमवर्क दिया जाए वो कर लो। हर रोज़ क्लासेस अटेंड करनी है, 6 से 7 घंटों की हर रोज़ डेली क्लास होती है, सिर्फ वीक में 1 दिन छुट्टी होती है। रिगरस वहाँ पर घिसाई करनी पड़ेगी तो ही जाके रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, मैक्सिमम बच्चे ये काम नहीं कर पाते हैं। अभी बहुत हाई होता है जोश, बहुत बच्चे मेरे को पिछले साल भी फ़ोन किए थे कि भैया बहुत जोश आई है, अपने को कोटा जाना है, ये वो। कोटा गए, 1 साल में ख़त्म हो गए, आज अस्तित्व नहीं है। एक मेरे पहचान का ही दोस्त था, मेरे से 1 क्लास नीचे पढ़ता था, उसने इतना पैसा खर्चा करके वो कोटा गया एंड अल्टीमेटली 2 साल बाद आज उसका जेईई मेंस में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एक और प्रो टिप देना चाहता हूँ, अगर कोटा जाना ही है तो अपनी मम्मी के साथ जाना। मैं खुद अपनी मम्मी के साथ था वहाँ 2 साल, इसलिए मैं बड़े अच्छे से था। मेरे को वहाँ ना बहुत इमोशनली भी आपको बहुत स्विचेस आती हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, बहुत दुखी हो जाते हो। वहाँ बेसिकली आपको संभालने के लिए कोई चाहिए, और जब आपके पेरेंट्स नहीं होते, आपके अपने नहीं होते, तो फिर आप दूसरे चीज़ों में डाइवर्ट होते हो। आप अपने लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हो, और लड़की है तो लड़कों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ड्रग्स के पीछे भाग जाते हैं, अल्कोहल, तो बिगड़ने के पूरे साधन होते हैं। तो अगर जाना है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ, हो सके तो अपनी मम्मी के साथ प्लीज़ जाना, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस वीडियो का टारगेट किसी को भी डिफेम करने का नहीं था, लेकिन तुम तक रियलिटी पहुंचाना था कि रियलिटी क्या है, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। अपन बहुत ऊपर से देखते हैं ना, हाँ यार टॉपर वॉपर एकदम बढ़िया, एकदम लाइफ सेट, कोटा जाने से कुछ नहीं होता। वहाँ जाके जिसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, उसका कभी सिलेक्शन होना ही नहीं था। सिलेक्शन उसी का होगा जो कि मेहनत करेगा, सही डायरेक्शन में अपना काम करेगा। कहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन लोग बोलते हैं कोटा में जाने से माहौल मिलता है, तो वो 2 दिन का ही माहौल होता है, तीसरे दिन में आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो पढ़ लेता है वो तो कर लेता है, लेकिन जो नहीं कर पाता है वो ख़त्म हो जाता है।